कम बेड खरीदने वाले हो तो यह वीडियो में हम देखेंगे खरीदना चाहिए कि नहीं, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है और क्या सॉल्यूशन है। कितने टाइप के सोफ़ा कम बेड्स आते हैं, मेरे लिए कौन सा अच्छा है, इंडियन यूसेज के हिसाब से कौन सा बढ़िया है, अच्छे ब्रांड्स कौन से हैं जो इकोनॉमिकल वैल्यू फॉर मनी या लग्जरियस कैटेगरी में कौन से अवेलेबल हो जाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडियंस के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सोफ़ा कम बेड हम इंडियंस के लिए सही है या नहीं है, या सिर्फ फॉरेनर्स ही अपने घर में लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सोफ़ा कम बेड्स हम इंडियन के हिसाब से भी अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमारे घर छोटे छोटे होते जा रहे हैं, स्पेशली हम जब फ्लैट्स में ले रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में ले रहे हैं। पहले जैसे हम बड़े बड़े कोठियाँ या बंगलो नहीं बना पा रहे हैं, वहाँ पर हम सब छोटे छोटे फ्लैट्स में जा रहे हैं और वहाँ पर जो नॉर्मल बेड्स है कोई भी एक रूम में लगा दो तो पूरी की पूरी जगह वो खा जाता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ गेस्ट कितने ही आते हैं और आजकल जो हम होटल्स में रुकना प्रेफर करते हैं और घर में हार्डली 10 से 15 दिन के लिए कोई भी आता होगा, वो भी साल भर में एक बार। अब उसमें भी नॉर्मल बेड्स लगाकर पूरा रूम को गेस्ट रूम को बनाकर बर्बाद कर दूं, यह बिल्कुल ही गलत बात है। वहाँ पर आप सोफ़ा कम बेड्स प्लान कर सकते हो और स्टडी टेबल बना सकते हो, तो वहाँ पर आपको सिटिंग भी बन जाएगी और गलती से गेस्ट भी आ गए तो उसका बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और कहीं पर आपको लॉन्च एरिया है जहाँ आप आराम से लेटकर देखना है, वहाँ पर भी सोफ़ा कम बेड अच्छा ऑप्शन है। इससे यह क्लियर है कि सोफ़ा कम बेड हम इंडियंस के लिए बेस्ट है। अब यह जान लेते हैं कि इतने टाइप्स के सोफ़ा कम बेड्स आते हैं तो कहाँ पर कौन सा टाइप यूज़ करना है, कौन से एरिया के लिए क्या बेस्ट है। सबसे पहला ऑप्शन है पुल आउट सोफ़ा कम बेड, जिसमें आपको 3 सीटर सोफ़ा मिलता है, वो भी एल शेप में। आखिरी वाला लॉन्च होता है जिसमें आप लेट भी सकते हो और बाकी को 2 सीटर में बैठ सकते हो, जिसमें आपको नीचे से पुल आउट बेड आ जाता है 2 सीटर के नीचे से, जिसमें ऑलरेडी कुशन लगे होते हैं, जिसमें आपको कोई ताम झाम नहीं करना होता है। सिंपली जो सोफ़े की बैकिंग होती है वो बेड के बैक जैसे स्ट्रीट होती है और जो एल शेप होता है उसके नीचे स्टोरेज भी मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम यूज़ हो जाता है स्पेस का। बट ये सोफ़ा कम बेड पर आप रोज़ नहीं सो सकते हो क्योंकि यह अनकंफर्टेबल होता है। यह एंटरटेनमेंट लॉन्जेस या कोई भी गेस्ट आ रहे हैं 1-2 दिन के लिए तो बात अलग है, पर लंबे समय के लिए अगर रोज़ सोना पड़े तो यह रोज़ के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि रोज़ के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल यह हो जाएगा। सेकंड है फोल्ड डाउन सोफ़ा कम बेड। यह बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। यह क्या होता है, सोफ़ा का जो बैग होता है वही क्लिक डाउन होकर बेड बन जाता है। यह काफ़ी कंफर्टेबल होता है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं, बट एस्थेटिकली यह उतना अच्छा नहीं होता है दिखने में। यह फिर कहाँ लगा सकते हो, तो यह स्टडी रूम्स में या गेस्ट बेडरूम में लगा सकते हो, जो बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन रहता है। बस एस्थेटिकली अच्छा नहीं होता है पर कंफर्टेबल काफ़ी होता है। थर्ड है डे बेड। यह भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, कंफर्टेबल भी होता है। जो पुल डाउन यूनिट कंफर्टेबल नहीं होते हैं, पर जो डे बेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पूरा कुशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेड जैसा ही मैट्रेसेस इसका होता है और इसमें आप मैट्रेसेस चेंज भी कर सकते हो। अगर कंफर्टेबल लेवल बढ़ाना है तो आप फोल्डेबल मैट्रेस खुद का भी लगा सकते हो। 2 लोगों के सोने के लिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि क्वीन साइज इसमें मिलता है, किंग साइज ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, नीचे का ड्रॉवर ओपन होता है, कुशन फोल्ड होकर उसे ड्रॉवर्स के ऊपर आ जाता है, तो प्रॉपर आपको 2 लोगों की सोने की स्पेस मिल जाती है। बस ध्यान रखना है, अगर आपको हाइट ज़्यादा है तो यह सही सॉल्यूशन नहीं है। चौथा है फ्यूटन या मैट्रेसेस कम बेड। हम लोगों को पुराने समय में मैट्रेसेस फोल्ड करके रखने की आदत थी। गेस्ट आए तो वार्डरोब से निकाला मैट्रेसेस, निकाल कर सोकर। यह उसे भी एडवांस वर्जन है। फोल्ड होकर सोफ़ा कम बेड है, वो खोलकर मैट्रेसेस और फोल्ड करके सोफ़ा बन जाता है। यह स्लीपिंग पोजीशन बहुत अच्छी है अगर आपको नीचे सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। इसकी जो मैट्रेसेस है वो 8 इंचेस के आसपास मिलती है, जो बहुत अच्छी बात है। बस इसमें दोनों साइड आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, बस एस्थेटिकली आपको अच्छा नहीं लगता है। उसे आप गेस्ट रूम, स्टडी रूम्स में प्लान कर सकते हो, पर लॉन्ज में, हॉल में, लिविंग एरिया में प्लान ना करें। 5वां है मर्फी बेड। यह बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर फुल साइज बेड चाहिए, कंफर्टेबल और सोफ़ा भी चाहिए, तो इसमें फ्रंट में सोफ़ा बन जाता है और बेड की जो फिटिंग है वो दीवार में ऊपर चली जाती है। तो यह अब बेड चाहिए तो उसको पुल डाउन करके हाइड्रोलिक सिस्टम से वो नीचे आ जाता है और पूरा कंप्लीट बेड मिल जाता है। और रिक्वायरमेंट नहीं है तो बेड ऊपर करके दीवार में गायब हो जाता है। इससे सोफ़ा भी मिल गया और फुल साइज बेड भी मिल गया।
अब जान लेते हैं 3 मिस्टेक जो सोफ़ा कम बेड खरीदने से पहले नहीं करनी है। सबसे पहले आपको आपकी फ्रीक्वेंटली चेक कर देनी चाहिए कि आपको रोज़ सोना है या कभी-कभार सोना है। अगर रोज़ सोना है तो पुल आउट ऑप्शन में नहीं जाना है जो अनकंफर्टेबल होते हैं। आपको डे बेड हो गया या कंफर्टेबल सोफ़ा कम बेड हो गए जिसका मैट्रेसेस बहुत कंफर्टेबल हो, प्लस आपको अपनी हाइट चेक करनी है, वेट चेक करना है, उस पर सोकर देखना है वो कंफर्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार हाइट ज़्यादा होती है और जनरली सोफ़ा कम बेड आपको कम हाइट के नहीं मिलते हैं। सेकेंड, फंक्शनलिटी ओवर एस्थेटिक। सोफ़ा कम बेड्स बहुत फंक्शनल लीजिए क्योंकि एस्थेटिक की तरफ जाओगे और आपने बहुत सारे सुंदर दिखने वाले ले लिया बट जिसमें हार्डवेयर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, वो नहीं होनी चाहिए। और प्रॉपर चेक करना है, अच्छे ब्रांड्स के साथ ही जाना है जो अच्छी वारंटी दे आपको सोफ़ा कम बेड में, वरना नॉर्मली कारपेंटर से बनवा लिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड है, आपको स्टोरेज चेक करना है क्योंकि सोते वक्त आपको कुशन भी लगेंगे, बेडशीट भी लगेगी और उसके बाद क्विल्ट्स भी लगेंगे। इससे आप कहाँ रखोगे? सोफ़ा कम बेड में स्टोरेज भी आते हैं और यह सब स्टोर करना है तो स्टोरेज वाले सोफ़ा कम बेड्स ही लेना। अब कुछ अच्छे सोफ़ा कम बेड्स देखते हैं। सबसे पहला है ओबरॉन सोफ़ा कम बेड्स बाय नीलकमल। ये बहुत ही सिंपल लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है। यह फोल्ड डाउन कैटेगरी का सोफ़ा कम बेड है जो इंडियन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। प्लस इससे आप सिंगल साइड को और डबल साइड को फोल्ड कर कर सो सकते हो। इसका साइज़ भी ऑलमोस्ट क्वीन साइज बेड जितना होता है और आप एवरेज इंडियन हाइट के हो तो आराम से सो सकते हो और यह दिखता भी बहुत अच्छा है और साइड आर्म का भी फीचर इसमें मिल जाता है। प्लस ये 17,000 से 18,000 की रेंज में मिल जाता है तो काफ़ी इकोनॉमिकल ऑप्शन है। यह गेस्ट बेडरूम लॉन्च एरिया के लिए रिकमेंडेबल है और लिविंग एरिया के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। सेकेंड है डे बेड बाय IKEA जो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत कंफर्टेबल ऑप्शंस भी हैं। इसमें नीचे ड्रॉवर से पुल आउट हो जाता है ताकि ऊपर के मैट्रेसेस से आप इसे फोल्ड कर सकते हो। क्वीन साइज बेड है, आराम से सो सकते हो। किड्स बेडरूम्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आपको 40,000 से 42,000 की रेंज में मिलेगा। थर्ड इज पुल आउट सोफ़ा कम बेड्स बाय IKEA जो बहुत ही सिंपल और अच्छा ऑप्शन है। यह रेगुलर यूज़ के लिए नहीं कह सकते हैं पर लिविंग रूम्स के लिए ओकेजनली गेस्ट बेडरूम्स में लगा सकते हो। जिसमें L शेप होता है, एक स्टोरेज के लिए ऑप्शंस मिल जाता है, प्लस पुल आउट करके बेड्स बाहर आ जाता है। कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, यह रेडी टू फिट है। ये आपको 59,000 से 60,000 में रेंज में मिल जाएगा। फोर्थ इज बर्लिन सोफ़ा कम बेड्स बाय गुलमोहर लेन। यह बहुत लग्जरियस सोफ़ा कम बेड है। यह बहुत ही प्रीमियम है और कोई दिक्कत नहीं आती है। यह आप लिविंग रूम्स तक में प्लान कर सकते हो और पूरा ओपन होकर बेड में कन्वर्ट हो जाता है। यह गेस्ट बेडरूम में लगाओ, लिविंग रूम में लगाओ, स्टडी रूम में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, पर मेन बेडरूम्स में नहीं लगाना है, किड्स बेडरूम में भी नहीं लगाना है। वहाँ डे बेड ज़्यादा बेटर है। यहाँ एस्थेटिक लुक वाइज यह पूरा बेड बन जाता है और जो बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ इज IKEA सोफ़ा कम बेड्स बाय अलंकारा। ट्रेडिशनल घर बना रहे हो, यह बेस्ट ऑप्शन है। यह बहुत ही ट्रेडिशनल सोफ़ा कम बेड है जो प्योर वुड से बना होता है, जो सोफ़ा बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। ओपनिंग क्लोजिंग में कोई बड़ा हार्डवेयर नहीं लगा है, सिंपल है तो लॉन्ग लास्टिंग उस वजह से ये बन जाता है। दिखता बहुत ही प्रीमियम है जो आप लिविंग रूम, गेस्ट रूम, इवन किड्स रूम में भी प्लान कर सकते हो अगर ट्रेडिशनल थीम में जा रहे हो। यह सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन है क्योंकि प्योर वुड का बना हुआ है, लॉन्ग लास्टिंग है और प्रॉपर फर्नीचर पीस प्लान कर सकते हो जो बेस्ट ऑप्शन है। ऑनलाइन के अलावा आप ये ऑफलाइन मार्केट में भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो मिस्टेक अवॉइड करने को कहा है, जो बातें आपको ध्यान रखने को कही है, उसे ध्यान में रखकर ही खरीदे। सही टाइप्स का खरीदना, सही जगह के लिए सिलेक्ट करना, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया उस तरह से खरीदोगे तो गलती कभी ना होगी।